हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर हम आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। सेट नंबर 37 है। इससे पहले 36 सेट अपलोड हो चुकी हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा हमारी पेपर 1 की भी वीडियो अपलोड होती हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको प्रत्येक टॉपिक पर अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक हैं जुगल किशोर, श्याम सुंदर सेन, बाल मुकुंद गुप्त या राधा कृष्ण दास। में सी आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक हैं, ये कौन थे? ये श्याम सुंदर सेन जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रेंसम, जाक देरिडा, रोला बार्थ, सोसियर। इससे आंसर क्या रहेगा? द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं, कौन है ये? जॉन क्रो रेंसम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सी आंसर रह जाएगा। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ये आलोचक पुस्तक है ये मिशेल फूफो, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दी बुआ, जाक देरिडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ये किस आलोचक की है? ये जाक देरिडा की है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सी आंसर रहेगा। साधारणीकरण आलम्बनम तो धर्म का होता है, कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साधारणीकरण आलम्बन तो धर्म का होता है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही ये कथन साधारणीकरण आलम्बन तो धर्म का होता है। सुवरदान के लेखक हैं मनोज सोनकर, रूप नारायण सोनकर, तुलसीराम या जयप्रकाश करदम। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? कि रूप नारायण सोनकर हो जाएंगे। ये सुवरदान के लेखक जो है रूप नारायण सोनकर जी हैं। अन्न है मेरे शब्द, ये किस कवि की कृति है? स्वप्नील श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द ये किस कवि की कृति है? किसकी कृति है ये एकांत श्रीवास्तव जी की है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा हमारा। अनारो ये किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भक्त या राजी सेठ। अनारो जो है ये किसका उपन्यास है? ये मंजुल भक्त का है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, पहला गिरमिटिया या राग दरबारी। व्योमकेश दरवेश जो है ये किस विधा की रचना है? इसकी विधा पूछी गई है। ये आत्मकथा है। ये सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखरे की जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया या राग दरबारी। सुचरिता जो है ये का संबंध किस उपन्यास से है? बाणभट्ट की आत्मकथा से सुचरिता। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइएगा। ठीक है साथियों, इसमें जो व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है, ये आत्मकथा नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइएगा। कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, कीर्ति पताका। ये रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कीर्ति पताका, कृष्णायन। सी आंसर हमारा क्या रहेगा? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर है। ये कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णन, इस प्रकार हो जाएगा हमारा।
रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइएगा। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, अंधायुग। साकेत, कुरुक्षेत्र, अंधायुग, कामायनी। अंधायुग, कुरुक्षेत्र, साकेत, कामायनी। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना हमें। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें सही आंसर हमारा? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग, इस प्रकार हमारा सही अनुक्रम हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइएगा। ये ग्रंथ हैं सभी। अनुराग बांसुरी, मिर्गावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ज्ञानदीप, मिर्गावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, मिर्गावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। इंद्रावती, मिर्गावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। सही आंसर क्या रहेगा? मिर्गावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इस प्रकार हमारे ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइएगा। ये सभी कवि हैं। ये रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र, महावीर प्रसाद, महावीर द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद कटा हुआ है। इसमें सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। ये जीवन काल की आधारित है दृष्टि से। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल के आधार पर दिनकर के निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनीय पद, श्रृंखला की कड़ियाँ। अर्धनारीश्वर, आत्मनीय पद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। आत्मनीय पद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनीय पद। सही आंसर क्या रहेगा? ये ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनीय पद। ये रचना काल के आधार पर है, दिनकर जी की है सभी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइएगा। परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यदि आप इनका रचना काल ध्यान है तो देखिए परीक्षा गुरु को जो है पहला हिंदी का उपन्यास माना जाता है, इसलिए फर्स्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो है सबसे पहले इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो प्रथम उपन्यास है तो इसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके पश्चात निसहाय हिंदू आएगा, फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, फिर देहाती दुनिया। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइएगा। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इस प्रकार ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हो जाएंगे अनुक्रम के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइएगा। 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन, पंच परमेश्वर, धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। पंच परमेश्वर, धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, दोपहर का भोजन। इसी में भी देखिए आपको एक ट्रिक छुपी हुई है, और वो ट्रिक कौन सी है?
11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, पंच परमेश्वर और दोपहर का भोजन। इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइएगा। सभी नाटक दिए गए हैं। स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। चंद्रावली कबीरा खड़ा बाजार में, स्कंदगुप्त झांसी की रानी, झांसी की रानी स्कंदगुप्त, चंद्रावली कबीरा खड़ा बाजार में। चंद्रावली स्कंदगुप्त झांसी की रानी कबीरा खड़ा बाजार में। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रावली स्कंदगुप्त झांसी की रानी कबीरा खड़ा बाजार में, ये हमारा सही अनुक्रम हो जाएगा रचना काल की दृष्टि से। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, द्रौपदी, अजातशत्रु, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, द्रौपदी, राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, द्रौपदी, अजातशत्रु, राज्यश्री, द्रौपदी, चंद्रगुप्त। ठीक है, द्रौपदी जो है ये प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। ये ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राजश्री आएगा, फिर अजातशत्रु, फिर चंद्रगुप्त, फिर द्रौपदी। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्म कथाओं का सही अनुक्रम बताइएगा। कि मेरी जीवन यात्रा, अर्थ कथा, क्या बोलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। या अर्थ कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या बोलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, मेरी जीवन यात्रा, अर्ध कथा, क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या बोलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्ध कथा, मेरा जीवन यात्रा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्ध कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या बोलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये रचना काल की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना हमें। भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, संभोग। रसकलश, भारत भारती, उर्वशी, संभोग, उर्वशी, संभोग, भारत भारती, रसकलश, संभोग, रसकलश, भारत भारती, उर्वशी। में सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत भारती, रसकलश, उर्वशी और संभोग, ये सही कृतियों का अनुक्रम हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइएगा। तुलसीदास, परमिल, नए पत्ते, आराधना, आराधना, परमिल, नए पत्ते, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, परिमल, तुलसीदास, परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। ये सभी उपन्यास हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये राग दरबारी, धरती धन्यापना, महाबोध, जीनी जीनी बीनी चंद्रिया, ये हमारा रचना काल के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सी आंसर रहेगा। ये संस्कृत, उसके पश्चात पाली भाषा आई, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। देखिए वेद, जो वैदिक भाषा जो हमारी उसमें संस्कृत है। ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा वेद जो है ऋग्वेद है, ठीक, उसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। उसके पश्चात देखिए पाली भाषा ही जो महात्मा बुद्ध ने संदेश दिए, फिर उसके पश्चात प्राकृतिक भाषा थी, और फिर अपभ्रंश, जिसे स्वयं को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जो पम चिरो है जिसमें राम का वर्णन किया गया। चलिए साथियों, इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।